हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग है ये आप लोगों के लिए कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की अभी की फीलिंग, आज और अभी की फीलिंग, करंट एनर्जीज ये क्या है आपके लिए। आपकी भी एनर्जीज को मैं चेक करूंगी, ठीक है। यू वर्सेस देम है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। लेट्स जस्ट चेक आपकी एनर्जी। यूनिवर्स पहले बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। अनकंडीशनल लव, टॉक्सिसिटी, कन्फेशन। ओके यूनिवर्स, मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, इनके पार्टनर की अभी की एनर्जी, इनके पार्टनर की इनके लिए अभी की एनर्जी। रीजनरेशन, स्पाइंग, रिवैटलाइज। ओके एक मिनट में दूसरा टेक्स्ट यूज करते हैं, ये दिस वन। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके इनके पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है। जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी। मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो एनर्जी। किसी से कोई स्कॉर्पियो राशि के हो सकते हैं, मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि और वृषभ राशि। मोस्ट लाइकली वृश्चिक राशि बहुत हाईलाइटेड साइन थी, मतलब जब स्प्रेड्स बिछाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइंस जो आई वो स्कॉर्पियो राशि, नंबर 3, नंबर 9 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ। लेटर आर और एम, ए आर और एम, ठीक है, ए आर एम। जून मंथ ज्यादा स्ट्रांगली, सितंबर और जून, ठीक है। सो ये मंथ्स और ये सब डिटेल्स मैंने आप लोगों से शेयर कर ली। सबसे पहले अब मैं आपके बारे में बात करूंगी। देखो आप ना दीवानों की तरह चाहते हो लोगों को, प्यार बहुत करते हो, बहुत ज्यादा। किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में लाने के बाद आपके अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव होता है। एंड विद दिस पर्सन ऑफ योर, दिस पार्टनर ऑफ योर्स, इस इंसान के लिए भी ना आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फीलिंग्स रखते हो, बहुत ज्यादा आपके मन में फीलिंग्स रही है, आप बहुत सीरियस रहे इस इंसान को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान से आपने अनकंडीशनल लव तो किया है, बट एट प्रेजेंट आप अपने आप पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो और आपने अपने करियर को ज्यादा फोकस किया हुआ है। रीजन, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो चुका है। आपको एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना प्रॉपरली एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एंड आप एक इक्वल गिव एंड टेक का इंतजार करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ये रिलेशनशिप जिनसे आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक है आपके लिए और आपको ये बहुत अच्छे से पता है। आप बहुत ज्यादा इनके माइंड गेम्स देख चुके हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हो। आपने भी रिटर्न पे बहुत ज्यादा चेजिंग और स्टॉकिंग वाले गेम्स पास में खेले हैं, बट ऐसा लग रहा है यू आर डन विद ऑल दिस थिंग्स। अब आपसे नहीं हो रहा है ये सब चीजों में इन्वॉल्व होना, मतलब इतना ज्यादा किसी रिलेशनशिप में माइंड गेम्स खेलना पड़े और इतना ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़े, एक्सट्रीम लेवल ऑफ अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़े, इसका पॉइंट क्या है। सो एट द एंड यू हैव डिसाइडेड कि आप अपना पाथ चुनेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे। दीज डेज आप अपने स्किन केयर, अपने आप पे ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, अपने आप को ज्यादा फोकस कर रहे हो। लेट्स सी। अच्छा बाय द वे, मैं दूसरे चैनल पे भी आप लोगों के लिए 24 आवर्स का जो है एक जर्नल रीडिंग ये जो है शेयर करती हूँ। बहुत ही डिटेल रीडिंग्स होती हैं, तो उसे स्किप मत करो। मेरे दूसरे चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एम्प्रेस, क्लैरिफाई एम्प्रेस। आपने अपने आप को ना वैल्यू करना शुरू कर दिया है। आपने बहुत ज्यादा अपने बिट्रेल्स और अपने पास्ट लेसन से लर्न किया है। इस रिलेशनशिप में आपने जो भी फेस किया इस पर्सन के साथ, आपने उससे बहुत कुछ सीखा है। बिट्रेल बहुत मिला है, दुख और धोखा, धोखा और धोखा। मैं फंबल बहुत कर रही हूँ एक्चुअली, पता नहीं क्यों, बैक टू बैक रीडिंग्स की वजह से हुआ होगा। सो धोखा और बिट्रेल बहुत ज्यादा मिला है और इतना ज्यादा धक्के खाए कि अब आपको अकल आ गई है और आपको लगता है कि आपको इतना ज्यादा किसी भी इंसान को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको इतना ज्यादा टाइम एनर्जी किसी पे भी खर्च नहीं करना चाहिए। उल्टा आपको अपने आप पे वैल्यू करना चाहिए। आपने अपने फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ाने पे फोकस किया है और अपने आप को फोकस करने की कोशिश की है। क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनर्जी को फील करते हो। आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉक्सिक एनर्जी है जिसमें सिर्फ माइंड गेम्स है और आपको एक रियलिटी चेक मिल चुका है। आप रियलिटी फेस कर चुके हो इस इंसान की, आपसे कुछ छुपा नहीं है। ऐसा मैं कुछ नहीं बता सकती, मतलब जो मैं बोलूंगी ना कि ये आपको पता है आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, तो नहीं, आप बोलेंगे नहीं मुझे ये बात पहले से ही पता है। बिकॉज ऑलरेडी आपको इनके सारे माइंड गेम, सब कुछ, सब गेम प्लान्स, वो आपके साथ कैसे खेलते हैं या खेलती हैं स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हो, क्या आपके साथ बेवकूफियां या कौन सी हरकतें की जाती है, वो सबका आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है।
सो इसलिए आप बहुत इरिटेट हो गए, इनसे दूर हो गए। आपने प्यार सच्चाई से किया है, ईमानदारी से किया है, बट इट इज़ लाइक कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाले ने उसको कंसिडर नहीं किया, वैल्यू नहीं किया है। उस इंसान ने आपको ज़्यादा लाइटली लिया हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि लाइटली लिया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कैसे मैनिपुलेट करना है और कैसे कन्फ्यूज़ करना है, कैसे और फ़ायदा उठाना है, उसके चक्कर में आपको जो है लगाए रखा है। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी से दिख रहा है कि आप एक बोल्ड एनर्जी में आ चुके हैं। जो बोल्ड होता है ना कि जो एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है और कर रही है, और वो बोल रहा है कि इस बाउंड्री के अंदर मत आना। इस बाउंड्री के अंदर मतलब आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई अगर तुम मुझे प्यार नहीं दे सकते तो प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम मेरे लिए इक्वल एनर्जी खर्च नहीं कर सकते तो मेरे प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मेरे पास सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए समय है जो मुझे सच में वैल्यू करते हैं। जो मुझे याद करेगा मैं उसे याद करूँगा या करूँगी। जो मुझे प्यार देगा मैं उसे प्यार दूँगी। जो मुझे नहीं देगा, चलो यार चलते बनो, फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है। यू आर देयर यहाँ पर हेल्प करने की दान-धर्मी एनर्जी में अभी भी आप हो। येस यू आर हियर कि भाई तुम जितना हो सके आप अपने आस-पास के लोगों की मदद करते हो। लेकिन अब आप बेवकूफ़ नहीं रहे। अब आप वो एनर्जी में नहीं हो कि कोई भी आए आपको माइंड गेम्स खेल के आपसे पैसे माँगे या आपसे फ़ायदे उठाए, आपको फ़िज़िकली यूज़ करे और आप हो जाएँगे, नहीं। दिस टाइम आपका दिमाग काम कर रहा है और आपको पता है कि लोगों से डील कैसे करना है। आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देख चुके हैं और आप ऐसा हो गया कि आप समझदार हो चुके हैं एंड यू नो योर वर्थ। आपको अपने ऊपर पूरा अच्छे से पता है एंड यू हैव बिकम अट्रैक्टिव और दीज़ डेज़ आप और ज़्यादा अपने आप पर और ज़्यादा काम करने लगे हैं। पिछले कुछ टाइम में आपके अंदर का ग्लो और स्पार्क धीरे-धीरे मुझे दिख रहा है, बढ़ रहा है और आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। मेबी आपने स्किन केयर की बहुत कोशिश की है या मेबी जिम जॉइन कर लिया या कुछ किया है जिसमें आप चेंजेस करते हुए, लाते हुए नज़र आ रहे हो अपने अंदर। यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या दिख रहा है? ऑब्स्टेकल ये है कि अभी तक माइंड पूरी तरह आपका बैलेंस नहीं हुआ है। यू नो दिस इंसान के बारे दिस पर्सन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। दिस अदर पर्सन आपको ऑलरेडी आइडिया है। मे बी यू आर सैजिटेरियस और एक्यूरियस। कुंभ राशि या सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हो सकते हैं आप। कर्क राशि के भी हो सकते हैं, ठीक है? ये कार्ड्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर बार-बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं जब रीड कर रही हूँ ना तो मेरे सामने ऐसे बनकर आ रहा है, मतलब एक प्रिंटिंग आ रही है। विजुअलाइज़ वो कहते हैं ना इंट्यूटिव एनर्जी, तो उसके बेसिस पे जो आया मैंने आपको बताया। नंबर 6 भी रिफ्लेक्ट हुआ अभी तुमसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल पता है क्या है कि आप अभी भी पूरी तरह बैलेंस नहीं हो। माइंड में अभी भी कहीं न कहीं इमोशनल हीलिंग इज़ पेंडिंग, इमोशनली यू आर नॉट स्टिल बैलेंस्ड, आपका डिस्ट्रैक्शन बार-बार होता है, बार-बार मूड चेंज होता है, एक पल कुछ अगले पल कुछ। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है बैलेंस इज़ मिसिंग। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है, ऑब्स्टेकल ये भी है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है, आपके साथ गलत हो गई है, चीज़ें गलत हुई हैं, कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है, हर्ट करके वो अपनी ज़िंदगी में आगे दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको इस बात का बहुत दुःख हुआ है, बहुत बुरा लगा है, अभी तक कर्मों का बैलेंस नहीं हुआ है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि बैलेंस आपके साथ नहीं हुआ, कर्मा नहीं हुई, जैसा आपने जितना दिया उतना रिटर्न में आपने नहीं पाया। आपने दिया बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में, सबकी सेवा करी, पर रिटर्न में आपके पास आया नहीं। तो यहाँ येस यू आर अपसेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स और कई बार आप सोच-सोच के अपने आप को मन को निराश कर देते हो आप, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप जो है अपने पार्टनर के बारे में जब भी सोचते हो तो आपका माइंड थोड़ा-सा डिस्टर्ब ही हो जाता है। क्योंकि आपको लगता है कि उस इंसान ने आपके साथ फेयर नहीं किया, सही नहीं किया। उन्होंने आपके साथ ऐसा कोई बर्ताव किया या ऐसी कुछ चीज़ें की जो बहुत अनफेयर थी, बहुत ज़्यादा गलत बर्ताव। और आपके अंदर ये जो जेलस का फैक्टर और एंगर का फैक्टर दिख रहा है, इससे पता चल रहा है जैसे कि अ, आप जैसे किसी तरीके की उनसे ना एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि ये सिर्फ़ आपको चुनेंगे या सिर्फ़ आपको वैल्यू करेंगे। जैसे आपने चाहा था कि ये आपको चुनेंगे, 10 लोगों के बीच में आपको चुना जाएगा, बट आपको चुना नहीं गया है। तो इस बात से आप थोड़े-से अपसेट हुए हैं। आपको लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ फेयर नहीं किया, गलत किया है, कुछ चीज़ें उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करी है, जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हो उनसे। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ बातें बड़ी-बड़ी की गई थी, बट एक्चुअली जब निभाने की बारी आई तो निभाया कुछ भी नहीं गया, या आपको दिखाया बहुत कुछ गया था, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ सर्व किया नहीं गया। तो ऐसा ना कि दिखाने के दाँत कुछ और खाने के कुछ और, तो वो वाला हाल हुआ है आपके साथ। एंड एज़ ऑफ नाउ ऐसा नहीं है कि आप अपने काम-वाम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप काम पे ध्यान दे रहे हो, स्ट्रेस्ड नहीं हो। यहाँ पर मुझे आप एंग्ज़ायटी या एग्ज़ॉशन में जैसे पहले दिखते रहे हो हमेशा, वैसे नहीं दिख रहे हो। आप अपनी लाइफ़ में अपने आप में ऐसे है कि भई काम-वाम में अपनी रूटीन लाइफ़ में फ़ोकस्ड हो, मतलब लाइक अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। एंड आप अपने कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हो जिसमें आप कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स निवेश कर रहे हो जिसमें और आगे आपका पैसा बढ़े, क्योंकि निवेश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम योर साइड। एंड आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हो, जो आपको वैल्यू करेगा आप उनको वैल्यू करेंगे। सिंपल सी थॉट आपके अंदर ये बन चुकी है, आप उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। नंबर 7 रिफ्लेक्ट हुआ है अचानक से, तो मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। अब आपके पार्टनर की बात बताऊं तो आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि ये व्यक्ति
एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंजाइटी की एनर्जी से गुजर रहे हैं या गुजर रही है। लेट मी सी क्यों। ये आराम भी नहीं कर रहे हैं, आराम भी नहीं कर रही हैं। स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये रेस्ट नहीं कर रहे। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, फोकस नहीं है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा क्लूलेस एनर्जी में। इनकी लाइफ में इस समय ऐसा लग रहा है कि इनका इमोशनल बैलेंस हिला हुआ है, माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा। एंड बिकॉज बिकॉज ऑफ अदर रीजंस ऐसा दिख रहा है, बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस। यूनिवर्स मुझे बताया ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, ओवर थिंकिंग है एज ऑफ नाउ, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको मिस भी बहुत किया जा रहा है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए अच्छे अच्छे मोमेंट्स इनको जरूर याद आते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेस, मे बी हेल्थ के कुछ इश्यूज हैं। सी ये पर्सन डर महसूस कर रहे हैं, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है। किस तरीके का इनके सामने कोई ऐसी एनर्जी आई है जिससे इन्हें लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं। यहाँ पे इनसिक्योरिटी की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। कोई रियलिटी, कोई अब उनको आपके रिलेटेड कोई तो ऐसी बात पता चली है जिससे उनको लग रहा है कि आप उनको हर्ट कर रहे हैं। उनको आपके बारे में कोई ऐसी बात पता चल गई है जिससे उन्हें लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, और ये आपके एंड से कोई और भी इंसान है जिससे आप डेट कर रहे हो, मिल रही हो, या शक है या तकलीफ है। ये पेन इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, ये इनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेंटली। ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है और इसके वजह से काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या काम पे ध्यान नहीं दे पा रही, इनका मन कहीं भी नहीं लग रहा है। ये बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, जैसे नींद भी नहीं आ रही, नींद में भी ओवर थिंकिंग हुई है। एंड ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर के पर्सन तरफ से होगा, भले हो सकता है कि पास्ट में ऑलरेडी हुआ होगा, बट एज ऑफ नाउ इन्हें लग रहा है आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। यू आर डेटिंग समवन, और कोई या तो आपके बारे में गॉसिप कर करके या कोई ऐसी हरकतें कर करके बता रहा है सामने वाले को कि भाई दिस पर्सन इज डेटिंग समवन, और इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब परेशान है। ये कहीं ना कहीं इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति को, और इनको एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी है, मतलब आप समझ लो कि बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर। इनको कोई शक नहीं है आप पे, ये कॉन्फिडेंस में आ गए या आ गई हैं कि भाई ये तो पर्सन किसी और से डील कर रहा है। इन्हें सच पता चल गया आपके बारे में, जैसे एक होता है ना ट्रुथ रिवील हो गया है, और ये उससे बर्स्ट आउट हो गए और अपसेट हो गए। नहीं, नॉट, नो, दिस इज नॉट योर एनर्जी। क्योंकि पता नहीं शायद किसी ने अपने मन में बोला ये तो मेरी एनर्जी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट योर एनर्जी। नहीं, आपकी एनर्जी इसी साइड है, इस साइड नहीं। ये आपके पार्टनर की ही है। आपके पार्टनर को सडनली ऐसा लग रहा है कि यू आर डेटिंग समवन, और बहुत कॉन्फिडेंटली लग रहा है। यू आर मीटिंग समवन, आपने कोई थर्ड पर्सन से इन्वॉल्वमेंट रखी है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को, कोई शक नहीं है, एकदम उनके अंदर ये है। और इसी वजह से बहुत पेन में और स्ट्रेस में, एक फियर ऑफ लॉस, सब खत्म होने का डर, अंधकार में चले जाने का डर कि मैं अंधेरे में चले जाता हूँ या चली जाती हूँ, मुझे बस अकेला छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी। मेंटली कहीं पे फोकस ना कर पाना, मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाना, रोना, पेन महसूस करना, एंजाइटी महसूस करना। क्लियरली वो एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, वो पेन महसूस कर रहे हैं, वो एग्जॉशन महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है शिट यार, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग। एंड दिस पर्सन इज फेसिंग लॉट्स ऑफ पेन, बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा। मे बी आपने किसी से कम्युनिकेट किया और आपको आइडिया नहीं, बट आप दोनों के शायद कोई म्यूचुअल थे जो इसका इनको अंदाजा लगा, या उस इंसान ने बढ़ा चढ़ा के आपके पार्टनर को बताया है कि अरे ये तो मेरे से डेट कर रहा है या डेट कर रही है, नॉल बकवास करी है। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों की गॉसिप और लोगों की बातों से आपके पार्टनर को ये पता चला है कि ओ, सो यू आर मीटिंग समवन एल्स, और इस बात से आप परेशान, आपके पार्टनर बहुत परेशान है। पर आर यू रियली डेटिंग समवन? आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लग रहा है आप तो बहुत ज्यादा फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो, बट येस यू हैव गॉट दैट टाइप ऑफ ऑरा। आपका वो ऑरा और पर्सनालिटी जरूर बन गई है, जिससे क्लियरली दिख रहा है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित बहुत हो रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई और आना है, नजदीक आना है, आपके करीबी बनानी है। लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी से डील कर रहे हो, किसी को डेट कर रहे हो, बट आपके पर्सन अरे यार आज माफ कर लेना, आज फंबल बहुत हो रहा है। सो बेसिकली आज रीडिंग ज़्यादा करने की वजह से हुआ है, और नींद ठीक से नहीं हुई है। मेरे सर में भी बहुत अजीब सा दर्द सा हो रहा है इसकी वजह से, कंटिन्यू होता है ना आंखों की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। सो यहाँ पर क्लियरली क्या हो रहा है ना कि ये एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में जा चुके हैं ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया है कि यू आर राइट, मतलब यू आर लाइक कि आप किसी से तो डेट कर रहे हैं, किसी से तो बात कर रहे हैं, और ये बात उन्हें बहुत हर्ट कर रही है, ये बात उन्हें मेंटली बहुत ट्रिगर कर रही है। वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे। ये रिजेक्शन के जैसा फील हो रहा है उन्हें कि यू हैव रिजेक्टेड समवन, आपने किसी तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया, और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही।
बहुत हर्ट कर रहा है उनको ये। और इसके ये भी चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहने लगे हो अपने आप में, तो वो भी कहीं न कहीं शायद आप अपने आप को जो निखार रहे हो, चेंज कर रहे हो, उससे भी ऐसा हो रहा है, ठीक है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो इस वक़्त एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं और आपकी और इन्फॉर्मेशंस निकालने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। कहीं न कहीं आपकी अकाउंट्स के ज़रिए, कुछ न कुछ ज़रिए, येस, ये आपको पता, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनेंसेस पे इनका कुछ ख़ास ध्यान नहीं है। पैसों पे भी फ़ोकस नहीं है, इस वक़्त फाइनेंशियली स्ट्रेस है, लेकिन उस पे भी इनका ध्यान नहीं है। इस वक़्त इनका आपकी तरफ ध्यान है और ये आपके साथ वापस से एक कनेक्शन में आना ज़रूर चाहते हैं। और बहुत लंबे समय से आपके पार्टनर आपको चेक कर रहे हैं, आपको पता है? आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत लंबे समय से नज़र रखी हुई है, बहुत लंबे समय से। आपके पार्टनर आपको चेज़ कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और उन्होंने क मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 1 वीक से तो स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं आपको। डेस्परेटली ये इंसान आपको चेज़ कर रहे हैं, डेस्परेटली। चेज़ क्यों कर रहे हैं, लेट मी सी। क्या एग्ज़ैक्टली जानना चाहते हैं? यूनिवर्स मुझे पता है चेज़ करने का एग्ज़ैक्ट कारण क्या है। 24 आवर्स वाली रीडिंग भी ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है। अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आ रही है तो 24 आवर्स वाली ज़रूर पसंद आएगी। वो मेरे दूसरे चैनल पे पोस्ट करते हैं तो ज़रूर चेक किया करो। ओके, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है या क्या बात है जो तुम छुपा रहे हो? उन्हें लग रहा है बंद कमरों के पीछे कुछ तो ऐसी कहानी है जो पता होनी चाहिए बट उन्हें पता नहीं चल रहा। वो आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं या हो रही हैं या ऐसे समझो कि कोई प्रूफ ढूंढ रहे हैं बट उन्हें प्रूफ मिल नहीं रहा है। इस इंसान ने अपनी इमोशनल हीलिंग पे बड़ा फोकस करा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने ऊपर काम किया था, खुद को स्ट्रांग बना दिया था, बट सडनली उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे और उनका पूरा फोकस आपकी तरफ है। और ये भी चांसेस है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा आपके फाइनेंसेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या हो सकती हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है? क्या ये मेरे व्यूअर्स में इंटरेस्टेड हैं? क्या चाहते हैं ये एग्जैक्टली, क्यों सोच रहे थे? सी, ये पर्सन आपके साथ इमोशनली तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इन्होंने मूव ऑन तो ऑलरेडी कर लिया है, बट सडनली ये इमोशनली आपके लिए फील करने लगे हैं या करने लगी है। ऑल ऑफ सडन इन्हें आपके लिए फीलिंग आई है। इन्होंने मूव ऑन तो ऑलरेडी कर लिया है, क्लियरली दिख रहा है, बट अब सडनली उन्हें आपका एक एहसास वापस बुला रहा है। यस, ये इंसान अब आपसे प्यार चाहते हैं। ये इंसान अब आपसे प्यार है। ओह वाओ, 2 ऑफ कप्स इन द बॉटम ऑफ डेक। ये इंसान आपके साथ दोबारा उस कनेक्शन में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑब्स्टेकल, इस इंसान की ऑब्स्टेकल ये है कि आपके साथ दोबारा न्यू बिगनिंग करना या आपको लेकर एक क्लैरिटी लाना बहुत डिफिकल्ट है। अभी भी ये कंफ्यूज्ड है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन्हें करना चाहिए कि नहीं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कंफ्यूज कर रहा है? आपको मैसेज करें कि नहीं, बात करें कि नहीं करें, आपको लव दें कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। उन्हें इनिशिएटिव लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उनको ट्राई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन हो रही है उनको, उनको आपसे वापस कनेक्ट करना है बट श्योर नहीं है वो। श्योर इन द सेंस उन्हें आपसे अभी भी बहुत ज़्यादा लगाव और फीलिंग्स हैं, वो एक नया स्टार्ट डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बट वो कंफ्यूज्ड है। इतना कंफ्यूजन क्यों है उन्हें? यूनिवर्स मुझे पता है क्यों इतना कंफ्यूज्ड है। इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, दिक्कत क्या है, क्यों नहीं आ पा रहे, इतनी कंफ्यूजन क्यों हो रही है? उन्हें लगता है शायद मे बी यू हैव ऑप्शंस, आप शायद किसी और पर्सन को डेट कर रहे हो और डील कर रहे हो और आप शायद उन्हें उनमें इंटरेस्ट नहीं लोगे। उन्हें लग रहा है कि आप किसी और को इम्पोर्टेंस दोगे और इन्हें रिजेक्ट करोगे। आप शायद इनको नहीं कनेक्ट करोगे आप इनको, और इसके वजह से आपके आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आपकी तरफ से सब खत्म हो चुका है। आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को लगता है ये रिलेशनशिप एंड कर चुका है और मे बी एंड कर भी चुका है जेन्युइनली, पर आप किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। इस इंसान को लग रहा है कि आप डेट कर रहे हो किसी को। इस इंसान को लग रहा है कि यस यू आर डेटिंग समवन। इन्हें लग रहा है कि आप किसी से मिल रहे हो और ये वो धक्का, वो सेपरेशन, एक बार ऐसा होता है ना कि एक बार झेल चुके हैं दोबारा नहीं झेल पाएंगे, पेन नहीं झेल पाएंगे दोबारा। और इस इंसान को लग रहा है कि ये पता नहीं अब आप इनको अपना पाएंगे या नहीं अपनाएंगे, मना न कर दें। फेयर क्या है इनके अंदर का, डर क्या है, क्या डरा रहा है इनको, आगे आने से डर क्यों रहे हैं या क्यों डर रही हैं?
सी इस इंसान को ना आपको छोड़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपके साथ लंबा टाइम तक जाना चाहते हैं, लंबा टाइम यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। इन्हें आपको छोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये दूर-दूर तक ये नहीं सोच रहे। बट इन्हें लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से इनका नुकसान नहीं होगा। यानी कि ये ना एक तरह से समझो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें इसमें प्रॉफिट चाहिए, इन्हें इसमें लॉन्ग टर्म चाहिए। ये बार-बार उस स्थिति में नहीं जा सकते कि पीछे आएँ, वापस आगे आएँ, उस तरीके की सिचुएशन नहीं। प्लस इनका डर किसी थर्ड पर्सन को लेकर ही है। ये 100% किसी थर्ड पर्सन से डरे हुए हैं। इन्हें गारंटी है कि आप किसी और से डील कर रहे हैं और आप जिस इंसान से डेट कर रहे हैं, इन्हें डर है कि आप उस इंसान को चुन लेंगे और इन्हें मना करेंगे और ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। एंड दैट्स द ओनली रीज़न ये इंसान अपनी सेल्फ वर्थ अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इनको घास नहीं डालेंगे। यूनिवर्स नेक्स्ट स्टेप क्या ये ले पाएंगे? क्या ये हिम्मत करके कोई स्टेप ले पाएंगे? सी स्टेप लेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं लेंगे, लेंगे ज़रूर। बट आप ऐसा समझो कि ये इंसान को ना अभी बहुत कन्फ्यूजन्स है, ठीक है? और अभी इस इंसान को ना ऐसा भी लग रहा है कि आप फिर से वही पुरानी बातें छेड़ेंगे, फिर वही लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, उससे ये दूर भाग रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े दूर नहीं रखना चाहते या नहीं करना चाहते। ये कोई आर्ग्यूमेंट से ये मतलब ऐसा है कि आंसरिंग यू और एक्सप्लेनेशन ये वो से दूर भाग रहे हैं। ये उससे डिस्टेंस ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि अप्रोच नहीं करेंगे, अप्रोच करेंगे और बहुत ऑल ऑफ सडन करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इतना इनका रिलेशनशिप। देखो मेरे दिमाग में ना कोई और क्वेश्चन आ रहा है बार-बार, ठीक है? लेट मी जस्ट मैं अपने हिसाब से हैंडल करती हूँ, ठीक है इसको। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से डील कर रहे हैं, ये इंसान इनकी लाइफ में आखिर कब आएगा? क्या इसके लिए कोई गाइडेंस दे सकते हैं आप? फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। पता है ये इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके होंगे ऑलरेडी और आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं होगा दूर-दूर तक। जब आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया होगा। ऑलमोस्ट गिव अप यानी कि सब आपकी तरफ से एंड हो चुका होगा। तब आपकी तरफ से एंडिंग के बाद एक नया स्टार्ट होगा। बहुत सडन मैसेज आएगा आपको इनका, बहुत सडन। और देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी जब इनका मैसेज आएगा तब आप बोलोगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि आपका पेशेंस लेवल बहुत टेस्ट होगा इसमें, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, आप जितना इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो ना, आप जितना इसको खींचने में लगे हुए हो, उतना ही इस चीज़ को वापस से मतलब फेस तो करना पड़ेगा। आप जिस दिन इस इंसान से डिटैच हो जाएंगे कम्प्लीटली और आप बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, भाड़ में गया ये इंसान, आई हेट हिम और आई हेट हर, नॉट जस्ट हेट हर, मतलब इट इज लाइक आई डोंट वांट दिस एनीमोर, बस हो गया, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ। और आप अपने ऊपर अपने करियर पे ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज फोर ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मनी। जब आप अपने करियर को स्टेबल बनाएंगे, अपने आप को स्टेबल बनाएंगे, उस टाइम ऑल ऑफ सडन आपके पार्टनर आएंगे या आएंगी। बट उस टाइम पे यू विल बी लाइक कि अब मुझे नहीं चाहिए, अब आ तो गए हो बट अब मुझे चाहिए नहीं। पहले तुम्हारे लिए बहुत लव था, अब नहीं है। तो एक ना मैं एक सीरियल देख रही थी, अब उसका डायलॉग मुझे क्लिक हुआ है। वो सीरियल में ना आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पाकिस्तानी फेमस सीरियल है, कैसी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है, सॉरी मेरी जिंदगी है तू, राइट? उसमें एक डायलॉग नहीं हीरो कहता है कि यार इतना चाहा है कि अब चाहने से नफरत हो गई है। तो वो वाला हाल अब आपके साथ हो रहा है कि आपने सामने वाले को इतना चाहा है, इतना ज़्यादा चाह लिया कि अब उस चाहत से, उस चाहने से ही आपको नफरत हो गई है। तो यू डोंट वांट दिस पर्सन इन फ्यूचर, ये क्लियरली हो रहा है। ऑलरेडी आप उस जोन में जा चुके हैं जहाँ पे यू डोंट लाइक, अब आप इस इंसान को नहीं पसंद करते। एंड इतना चाहकर अब आपको जो नफरत हो रही है, आई एम नॉट सेइंग कि आप इस इंसान को हेट करोगे, बट ऐसा है कि एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी जहाँ पर आप बोलोगे मुझे अब नहीं चाहिए, थैंक यू फॉर कमिंग बैक बट मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच बट मुझे नहीं चाहिए आप, थैंक यू। सो यू हैव दैट टाइप ऑफ एनर्जी। ओवरऑल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यार करियर पे बहुत फोकस करो, थोड़े से एक्शंस लो, आपके करियर में कुछ रिस्क लो, माइंड आपका ना फाइनेंसेस पे ज़्यादा चलाओ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको अब कह रहा है कि आपको अब अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है? अभी जस्ट से क्या एक्शंस, यूनिवर्स प्लीज गाइड, किस एक्शंस की बात कर रहे हैं?
प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज एक्सप्लेन। सी आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आप एक एनर्जी में स्टक हो, किसी चीज का आपको डर है और आप उसके वजह से एक्शन नहीं ले रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है कि रिस्क लेने की कोशिश करो। यहाँ पर रिस्क लेने की एनर्जी है, यानी कि मे भी हो सकता है कि आप शायद बिजनेस शुरू करना चाहते थे और आप रिस्क नहीं ले रहे थे, या मे भी ये हो सकता है कि आप जो है देयर मस्ट बी वेरी हाई पॉसिबिलिटीज कि आप जो है जॉब चेंज करना चाहते थे, या अपने कुछ तरीके के बदलाव जिसको आप सोच बहुत रहे हो बट यू आर नॉट डूइंग दैट थिंग। सोचा जा रहा है, माइंड में है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है माइंड में है, बट कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यूनिवर्स कह रहा है रिस्क लो, ये रिस्क तुम्हारे लिए जरूरी है। फाइनेंसेस आर कमिंग, आपके लिए बहुत सारा पैसा आ रहा है, बट यू नीड टू टेक दिस रिस्क। यूनिवर्स इज सेइंग यू हैव टू डू दिस, यू कांट लाइक इसको डिले मत करो, डू इट नाउ। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर यूनिवर्स इज सेइंग कि करना पड़ेगा, तुम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स, वेट, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ, यू नो आप क्या कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है, आप बहुत सोच रहे हो। मत सोचो इतना, ओवरथिंक मत करो। आप किसी चीज को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहे हो अपने करियर में, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आई कैन सी ए ट्रैवलिंग इन फ्यूचर, अब आप ट्रैवल भी करने वाले हो और ये ट्रैवलिंग आपके काम के रिलेटेड हो सकती है और उससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। रियली फाइनेंसेस आर कमिंग, बहुत सारा पैसा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत दिख रही है एंड आई कैन सी अ कोलैबोरेशन और टीम वर्क। या तो आप अपने बिजनेस में कुछ लोगों को ऐड ऑन करेंगे, या तो एक टीम वर्क करेंगे, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपका काम और बेहतर हो। आपके काम में बहुत सारे चेंजेस और क्रिएटिविटी आ रही है। आप ऑलरेडी माइंड में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर क्लियर हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ स्टेप्स ले रहे हैं जो आपके पास आइडिया है जिस पे आपको काम करना है, शायद जॉब बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, बट क्लियरली दिख रहा है आप ले नहीं रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो, आप लोग नहीं अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, नहीं वेट करना चाहिए, आई एम स्टिल नॉट श्योर। डू इट, यूनिवर्स इज सेइंग डू इट, डू इट, डू इट, डू इट, कर लो, इससे पहले लेट हो जाए, otherwise you will regret. Universe is saying do it, it's time. यूनिवर्स मुझे इनकी हेल्थ के रिलेटेड बताएं। ओके, इट्स अ डिटेल रीडिंग। अगर अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं 24 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही करती हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोग वो चेकआउट करना चाहते हैं मेरे दूसरे चैनल पे चेकआउट करो, वो भी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग होती है। इट्स ऑल अबाउट यू 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 एंड ओनली यू, उसमें सिर्फ ऑल अबाउट यू। मजा बहुत आता है, 24 घंटे की एनर्जी हमें मिल जाती है, टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं वो भी। यूनिवर्स मुझे बताएं हेल्थ रिलेटेड एडवाइस। सो आप जो है ना अपनी इमोशनल हीलिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। एक तो पहली प्रॉब्लम मुझे दिख रही है एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स की हो सकती है आपको, डाइजेशन के इश्यूज या गैस रिलेटेड इश्यू, मोस्ट लाइकली एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस हैं। खाना शायद टाइम से नहीं खा रहे हो, पानी ज्यादा पी नहीं रहे हो, प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहे हो, एसिडिटी के इश्यूज ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा ध्यान दो, अपनी ईटिंग हैबिट्स सुधारो। नेक्स्ट इज कि यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है, ठीक है, आपको थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, एंजाइटी, लॉस्ट या एकदम डिप्रेसिव एनर्जी फील होती है, और कुछ ना सही कम से कम रात के टाइम में थोड़ा वॉक कर लो, 10 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, थोड़ा वॉक कर लो, ठीक है, थोड़ा बाहर निकलो। यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलना पड़ेगा। एक भाई मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का टाइम चला गया, मातम का समय चला गया, इट्स टाइम कि अब आप ग्रीफ से बाहर निकलना है और आपकी हीलिंग खुद आप करेंगे, कोई और नहीं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप ठीक से सो नहीं रहे, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो नहीं रहे। नींद ठीक करो, अपनी नींद का पैटर्न ठीक करो। स्लीपिंग पैटर्न ठीक कैसे करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन वगैरह करो। ज्यादा स्ट्रेस रहते हो अगर हिंदू धर्म के, तो हनुमान चालीसा भी चला सकते हो, उससे भी आराम आएगा बहुत ज्यादा। आपकी हेल्थ में ना रेस्टलेसनेस बहुत दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आप आराम नहीं कर रहे हो, प्रॉपर रेस्ट इज नॉट देयर, प्रॉपर रेस्ट करो आप। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा काम वाम छोड़ के जाके रेस्ट कर रहे हो, नहीं, पूरा दिन काम करके, लेकिन एक टाइम टेबल बनाओ, रात को टाइम से सोने की कोशिश करो। देर रात में बहुत देर तक जाग रहे हो, या तो स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज्यादा है, उसे अवॉइड करो। मोबाइल ले लेके देर देर तक जागते रहते हो और सोचते हो कि अरे मुझे नींद आ रही है, नींद नहीं, यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, आप ठीक से नींद नहीं कर रहे हो रात की। और यहाँ पर क्लियरली भी दिख रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बहुत ज्यादा हो। यूनिवर्स इज सेइंग कि थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है, टेक एक्शंस, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। आप बहुत ज्यादा लेजी हो रहे हो, मतलब लेजी एज इन शायद आप प्लान करते हो कि वर्कआउट करना है, रनिंग करनी है, वॉक करनी है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। यूनिवर्स कह रहा है खुद को आइसोलेशन से बाहर निकालो एंड चेंज योर लाइफ। और लास्ट मैसेज, और लंबी रीडिंग हो गई, एक्चुअली मैं लंबी रीडिंग्स नहीं करना चाह रही, मैं पता आज ही मन में सोच रही थी सुबह ही यार थोड़ा शॉर्ट रीडिंग्स करती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, वाई ऑलवेज डिटेल रीडिंग, बट
देखो ना, घूम फिर के डिटेल में घुस गए। बट अभी आगे मैं थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा इतना इतना डिटेल बहुत ज्यादा हो जाता है ना। वेरी सून। ओके, आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, आपको क्लैरिटी रखने की जरूरत है। बहुत जल्द आपको एक ऑफर मिलने वाला है। मे बी अ लव ऑफर इज कमिंग फॉर यू एंड समबडी आपके साथ कोई फ्लर्ट करने वाला है। अपना हार्ट ओपन रखो, अपना हार्ट ओपन रखो। यस, आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन आ रहा है, सम कनेक्शन। मुझे पास से तो नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है समबडी इज गोइंग टू अप्रोच यू। सामने से अप्रोच आएगा और ये इंसान आपके साथ एक बहुत सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं या चाहती हैं। डिसाइड कर लेना आप खुद, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि माइंड को क्लियर रखो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। सब एक जैसे नहीं होते। प्यार में भरोसे की इतनी भी कमी मत लाओ कि लाइफ में ऐसा लगे कि आगे कैसे बढ़े। जिंदगी में एक ना एक दिन किसी ना किसी को तो चलना है। एंड फोर्सफुली मत चुनो, सब यूनिवर्स फ्लो के हिसाब से होने देगा। जब टाइम आता है ना तो सब फ्लो के साथ होता है। लोग अपने आप को बहुत प्रेशर करने लगते हैं कि अरे दीदी मुझे प्यार नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इट्स ओके ना, जब समय आएगा ना तो तुम्हें खुद ही ट्रस्ट हो जाएगा। जब जिस दिन तुम्हारा राइट पार्टनर तुम्हारी लाइफ में एंटर होता है ना, उस टाइम तुम खुद ब खुद ही प्यार में पड़ जाते हो। वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता, वो बस हो जाता है। वो यूं ही, प्यार को फोर्सफुली करना नहीं पड़ता या जबरदस्ती किसी के साथ जुड़ना नहीं पड़ता। नहीं दीदी मुझे शादी करनी है, जबरदस्ती जुड़ना पड़ेगा, तो यार फिर तुम देख लो भाई। मुझे नहीं लगता कि शादी को इतना ज्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि शादी से ज्यादा सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने आप को चुनो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शादी के बाद खुद का वजूद खो चुके हैं। देखो यार, मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, इट्स नॉट लाइक, मैं मैरिज को बहुत ब्यूटीफुल मानती हूँ और बहुत ज्यादा खूबसूरत रिश्ता है ये। लेकिन मुझे लगता है कि जब फ्लो के साथ भगवान आपकी झोली में इसे डाल देते हैं ना अपनी मर्जी से, जब भगवान डिसाइड करते हैं कि यार मैंने इसे चुना है, वो बहुत अचानक से हो जाता है। हम उसे सेटअप की तरह प्लान करके नहीं करते कि भाई ऐसे ऐसे हम सेटअप करेंगे, हम जाके जीवन साथी शादी.com पे मिलेंगे, नहीं। जब एकदम सडन होता है और मैजिकल होता है, वो ब्यूटीफुल कनेक्शन की बात ही अलग होती है। आप यूं ही चल रहे हो, कहीं कॉफी पी रहे हो, कहीं टकरा गए किसी से, एक डीप कन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हुई, एक एक क्लिक आया, खुद ब खुद उस इंसान के साथ आप कनेक्ट कर जाओगे। बट वो इंसान ऐसा होगा ना कि जिसके साथ आप बैठोगे ना, तो आपको लगेगा मैं इससे घंटों बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये कंफर्ट ज़ोन रहेगा। वो आपके ना सर्कल के बीच में घुसेगा नहीं कभी। वो आपको ना ये नहीं बोलेगा कि आपकी ये अच्छाई है, मतलब सॉरी ये आप में चेंज करो, वो आप में चेंज करो, ना आप उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश करो। ये कंफर्ट ज़ोन होगा उस कनेक्शन में। तो ये कनेक्शन ना बड़ा फोर्सफुल नहीं होता। जब आप बहुत फोर्सफुली किसी कनेक्शन को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हो ना, जस्ट बिकॉज़ मम्मा ने बोला है, पापा ने बोला है, फलाना पड़ोसी बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे हैं कि भई 30 के हो गए हो, शादी नहीं हुई है, 28 के हो गए हो, नहीं हुई है, 40 के हो गए हो, नहीं हुई है, 45 के। सिस्टर मेरी बात समझो, जो फोर्सफुली होकर भी तुम, या ब्रदर मेरी बात समझो, जो फोर्सफुली होकर भी तुमने शादी कर ली ना, तो शादी में खुश रहोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि तुम्हारा ऐसा है कि तुम उस शादी को करने के लिए जस्ट बिकॉज़ ऑफ अदर पीपल तुम बहुत एडजस्ट करोगे, तुम बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और तुम्हें इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगी कि ऐसा लगेगा शिट यार मैं किसी ऐसे गंदे वाले कनेक्शन में, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है। मैं अपने पता है घर में मेरी मतलब भाभी भी हैं, मैं उनको भी कई बार समझाती हूँ और मैं बहुत लोगों को ऐसे गाइड करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि यार अपना वजूद मत खो जाओ। तुम क्या करते हो ना, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना अपनी ज़िंदगी का वजूद खो रहे हो। जैसे ही उस इंसान को ये फलाना पसंद है तो मैं उस चीज़ को भूल जाऊँ। अरे एग्ज़ाम्पल, भाई आपके पार्टनर को चिकन खाना पसंद है, एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में जो क्लू आता है मैं उस हिसाब से करती हूँ। कोई ऐसे मेरे दिमाग में लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है। सामने वाले को चिकन खाना बहुत पसंद है, बट यू आर समवन जिसे पनीर बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ योर ओन पार्टनर आप बार बार चिकन बना रहे हो। आई मस्ट से आप बनाओ चिकन, ठीक है, अच्छी बात है, बट आपको क्या पसंद है उसे भी कंसिडर करो। अपने आप को जो है वैल्यू करना लोग भूल जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि औरतें शादी के बाद एक टाइम तक तो बहुत सच सवर कर रहती हैं, तैयार होकर रहती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। फिर जिस दिन कॉम्प्लीमेंट्स मिलना बंद हो जाते हैं पति से, तो तैयार होना बंद कर देती है। बेबी के बाद भी वो लोग अपनी केयर करना बंद कर देते हैं। सोचती क्या ज़रूरत है इसकी, बेबी हो गया है अभी, गाउन में रहेंगी, कैसे भी बाल रहेंगे, बिखरे बिखरे, खुद को तैयार नहीं करेंगी, ड्रेस्ड अप नहीं करेंगी। मेंस का भी ऐसे है, शादी से पहले थोड़ा सा फिट विट पे ध्यान देंगे, शादी के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, पेट वेट निकल रहा है, यहाँ से तोंद निकल रही है, वहाँ से बॉडी ये हो रही है। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग हियर, जस्ट समझा रही हूँ कि आप लोग खुद की केयर करना बंद कर देते हो, आप खुद को प्रायोरिटाइज ही करना बंद कर देते हो। प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ इज नॉट बीइंग सेल्फिश। सबको मैनेज करते हुए खुद को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लाइफ में
हमेशा आप दूसरों को बस सर्व करते रहें और एक दिन वो आपको वापस देंगे, कोई नहीं देगा। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बस ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी सफिशिएंट हैप्पी हैं, आपके पास बहुत कुछ है, उन्हें उनके पास नहीं है कि उनको देना है आपको। वो उनकी कोई मिस्टेक नहीं, वो आपकी चॉइस होती है। आप लोगों को में बाँट रहे हो, प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। दे रहे हो तो एक्सपेक्ट करने लगते हो, तो वो मत करो, प्रायोरिटाइज़ करो पहले। आपको क्या पसंद है अपनी लाइफ में, उस पे देखो। मेरे फलाना पर्सन को ना मुझ पे लाल रंग बहुत पसंद है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल। बट आपको मोस्ट लाइकली लाइट कलर्स पहनना बहुत पसंद है, यू लव इट, ठीक है? आपको लगता है वो आप पे ज़्यादा जचते हैं। बट जि बिकॉज़ ऑफ दैट अदर पर्सन लाइक्ड दैट बोल्ड कलर, ओके, तो मैं वियर करूँगी एंड वो हमेशा आप वो ही वियर करोगे। दैट इज़ नॉट राइट। आप अपने आप को इस तरह इमोशनली कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो। देखो, एक होता है राय-मशवरा, एक होता है कि सामने वाला आपको ये गाइड कर रहा है कि पता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम पर लाल भी जचता है और आपने ट्राई किया लाल और यू आर थिंकिंग हाँ यार, जच तो रहा है मुझ पे, सूट तो कर रहा है, जच तो रहा है। मोर देन व्हाइट पे लाल ज़्यादा मुझ पे सूट कर रहा है, वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है, ठीक है? और आप उस हिसाब से पहन रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको बार-बार बोले लाल ही अच्छा लगता है, अरे ये लाइट कलर क्या बहन वाले पहन लिए या क्या? या कोई आपको चेंज करने में लगा हुआ है कॉन्स्टेंटली, ऐसे बात करो, वैसे बात करो, आपका मूड भले कितना भी खराब हो, आपको बस उस इंसान के लिए अवेलेबल रहना हो, तो दैट इज़ नॉट लव। या कोई इंसान जब आपको तकलीफ हो रही है और वो इंसान वहाँ अवेलेबल नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि उसका काम बनता है कि भई वो तो आपके पैर धोकर पिए, नहीं, दैट इज़ आल्सो नॉट राइट। बट एक होता है ना कि थोड़ा आउट ऑफ कंसर्न इंसान ने पूछ लिया कि आर यू फीलिंग गुड? आप बोलो नहीं तो मैं कुछ कर सकता हूँ अपने एंड से? डू यू थिंक मेरे को कुछ करना चाहिए अपने एंड से? इफ आपने कहा कि नहीं, आई एम ओके, जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं बात करूँगी, ठीक है? सो दैट्स फाइन, ठीक है? उसमें फिर उसकी गलती नहीं, आपकी गलती नहीं। बट अदर पर्सन अगर वो पूछ ही नहीं रहा है कभी आपको कि आप कहाँ किस कोने में फेंके गए हो, अरे रोज़ के ड्रामे है, रोती रहती है क्या? फिर और आपका रोज़ क्रिप करना भी गलत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अगर आपको समझाऊँ, सिखाऊँ तो आप लोग की ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए, लेकिन मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ, जस्ट प्रायोरिटाइज़ योरसेल्फ। जब आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, प्रेम अट्रैक्ट होता है, प्रेम के बदले प्रेम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जब आप खुद में बहुत खुश रहने लगते हैं ना, ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ-कहाँ से प्यार के प्रस्ताव आते हैं। और शादी का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर, मेरे लाइफ में किसी का होना इतना ज़रूरी, ये सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। आपकी लाइफ में आपका स्वयं से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद लाइफ है यार, खुद होगा, मैजिकल होगा सब कुछ। उसको एक फिक्स टाइमलाइन खींच के मत पकड़ के चलो, ये नहीं 1 साल में हो जाना चाहिए फलाना, मुझे तो ये चीज़ें समझ ही कभी नहीं आती, ठीक है? सो फॉर मोर, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, अभी भी आप अपनी लाइफ में कहीं न कहीं अटके हुए हो, आपको लग रहा है कि स्टक सिचुएशन है, तो पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन है आप लोगों के लिए, चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। येस आई नो मेरे चार्जेज़ आर वेरी हाई, बट बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी। मैं कुछ की प्लान कर रही हूँ कुछ चीज़ें। अभी तो मैं बहुत सारी न्यू-न्यू चीज़ें लाने की भी प्लानिंग में हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है उसमें। वो आएगा तो अनाउंस होगा आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं कुछ करूँगी आप लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से कि क्या आप बेस्ट कर सकते हैं। बट येस, अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हो अभी, तो अगर आप लोग कहीं स्टक हो, तो बेस्ट है अपनी लाइफ़ का एक इन्वेस्टमेंट समझकर, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लगता है कि लेनी चाहिए, तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। ये मेरी टीम के नंबर्स हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर होते हैं व्हाट्सएप का। आप उन्हें व्हाट्सएप करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अगर आपको शर्म महसूस होती है, किसी-किसी को होता है ना, झिझक होता है, बहुत इंट्रोवर्ट होता है, सामने से मैसेज करने में थोड़ी-सी झिझक होती है, तो डीपी पे भी ऑलरेडी रेट्स लिखे होते हैं। डीपी पे जो रेट्स लिखे होते हैं वही चार्जेस होते हैं, उससे अलावा अलग कोई ऐसे नहीं होती कि चार्जेस। तो हमारी व्हाट्सएप डीपी पे भी आपको चार्जेस दिख जाते हैं, ठीक है? और ब्रेसलेट वगैरह रिक्वायर्ड हो अपने बर्थ नंबर्स के हिसाब से, तो वो आप अमृतसर से बनवा सकते हो, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।